जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद उन्होंने अपना विराट स्वरूप, विश्व स्वरूप दिखाया था अर्जुन को। इस विश्व स्वरूप को मैंने जितना इंटरप्रेट किया, मुझे लगता है ये तो अनंत ब्रह्मांड है। हमारे सामने मल्टीवर्स खोल के रख दिया श्री कृष्ण ने। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल यही था। क्या है ना, भगवान कृष्ण ही सृष्टि के रचयिता है। भगवान ने भगवत गीता के अंदर ही इस बात को बताया, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बोधा भाव समान्वितः। भगवान ने 10वें अध्याय 8 नंबर श्लोक में ये बात कही। भगवान कहते हैं, मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ द एंटायर क्रिएशन। तो श्रीमद् भागवत के अंदर, भगवत गीता के अंदर, अब जो लोग भागवतम को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, वो अपने डायमेंशंस की बात करते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग 3 डायमेंशंस, 3D 4D आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर भगवत गीता और भागवतम बात करती है मल्टी डायमेंशंस के बारे में, 10 डायमेंशन से भी ज़्यादा के डायमेंशंस के बारे में। वो हम लोग बात कर सकते हैं एक मेटाफिजिक्स के बारे में, मेटाफोर के बारे में, लेकिन यूनिवर्सल साइंस जो है वो भगवत गीता और भागवत के अंदर उसका वर्णन आता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सृष्टि का वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं, तो श्री कृष्ण से प्रथम विस्तार बलराम जी का होता है। बलराम जी के बाद दूसरा विस्तार होता है चतुर्व्यूह विष्णु, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, व्यू अवतार। उसके बाद फिर भगवान के जो संकर्षण है उनका विस्तार होता है नारायण के रूप में, जिसे लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो नारायण कम्स ऑन द 4th स्टेज फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण, बलराम, चतुर्व्यूह, नारायण, एंड फ्रॉम नारायण कम्स द्वितीय चतुर्व्यूह, 2nd चतुर्व्यूह, उसमें अगेन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण। अब इसमें जो संकर्षण है वो अपना विस्तार करते हैं, संकर्षण महाविष्णु के रूप में, जिसको कभी कभी लोग कर्णोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। यानी एक कर्ण सागर है, उस सागर पे भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, कर्णोदक्षाय विष्णु भगवान, और उनके गर्भ के अंदर समूल सृष्टि बैठी हुई है। उसको कहते हैं महत तत्व। महत तत्व, महत तत्व रॉ मटेरियल है जो भगवान के गर्भ के अंदर है। अब भगवान जब सृष्टि की रचना की कामना करते हैं कि सृष्टि रचना करनी है, तो किस रूप में सृष्टि रचना करेंगे? भगवान ने कई प्रकार की जीवात्माओं को बनाया। भगवान कहते हैं, ममेव अंशः जीव लोके जीवभूत सनातन। इस सनातन पृथ्वी में ममेव अंशः, मेरे ही अंश मैंने प्रकट किए। अगर भगवान परमात्मा है तो हम आत्मा है, वो परमात्मा है और हम आत्मा है, ये डिफरेंस है। वो प्रभु और पर ब्रह्म है, हम ब्रह्म है। तो ये भगवान ने बनाया सच्चिदानंद। भगवान ने प्रश्न किया जीवात्मा से, क्या करोगे तुम, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले, प्रभु आपका संग पाना चाहते हैं, आपसे जुदा नहीं होना चाहते। भगवान बोले, अच्छा तो मेरे परिकर बनोगे? बोले हाँ। तो भगवान ने अपने वैकुंठ में अपने पार्षद, विष्णुदूत, चतुर्भुज, यशोदा, नंद, गोपाल, ग्वाल, गाय, भैंस, बकरी, सब भगवान ने गोलोक में, वैकुंठ में अनेक अनेक अपने पार्षद बना दिए। दूसरा लॉट बनाया भगवान ने। भगवान ने पूछा, तुम क्या करोगे? बोले, प्रभु हम ना चाहते हैं कि भोग करें संसार का, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं इसके जगत के दाता आप अकेले मालिक हैं। सबका मालिक एक, आपने सुना स्टेटमेंट, वो मालिक आप एक हैं, लेकिन आप अनेक अनेक लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारी तो कोई सेवा नहीं करेगा। अगर एक मौका हमको मिले तो हम एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान बोले, अच्छा भोग करोगे, मत जाओ, संसार में मुझसे दूर जाकर के सुख नहीं मिलेगा। जैसे पिता अपने पुत्र को कहता है, बेटा तुमने मान लिया IIT इंजीनियरिंग करी है, पर हमारा बिजनेस है, अपना पुश्तैनी बिजनेस है, उसमें आओ। वो कहता, नहीं पिताजी मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी माई ओन। ठीक है बेटा, ट्राई कर लो, लेकिन कभी भी तकलीफ आए तो योर फादर्स होम इज ऑलवेज ओपन, आपका पिताजी का घर खुला हुआ है। तो हम भी भगवान से कह के आ गए, प्रभु आते हैं बस एक एंजॉय करने। भगवान ने उसके लिए एक पूरी भौतिक सृष्टि का निर्माण किया, और उस भौतिक सृष्टि के अंदर अनंत ब्रह्मांड, कर्णोदक्षाय विष्णु के शरीर से रोमकूप से, रोम के रोंगटे जितने ना, ये गूज बम जिसको कहते हैं, रोम का रोम जो है, इसमें से प्रतिक्षण एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट। कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं ना, भगवान विष्णु लेटे हैं तो उनके कोम से सब सांस निकलती शरीर से, अनेक ब्रह्मांड। कैसे? जैसे हम जब कपड़ा वॉश करते हैं और उसमें से बबल्स निकलते हैं, वो बबल कितनी देर रहते हैं? भगवान की दृष्टि में सेकंड्स के लिए, लेकिन हमारी दृष्टि में उसका काल बहुत लंबा होता है। अब मैं उस से सृष्टि ला रहा हूं आपको समझाते हुए। कर्णोदक्षाय विष्णु को भगवान कहते हैं
अब मैंने दो प्रकार के जीव बना दिए, एक नित्य मुक्त, एक नित्य बद्ध, जो कि बंध गए संसार में, नित्य यानी शुरू से बंधे हुए हैं, एक नित्य मुक्त जो मुक्त हो गए। अब इन नीचे वालों को लाने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि तीसरी प्रकार की आत्मा, तुम क्या करोगे? बोले प्रभु रहना तो हम आपके साथ जाते, बाकी जैसा आप बोले। भगवान बोले तो मैं चाहता तो तुम मेरे धाम में रहो, लेकिन है ना कुछ बेचारे बच्चे हैं नटखट, चले गए मुझसे दूर, तो उनको लाने के लिए तुम जाओगे, सेवा करोगे? बोले यस कृष्ण वी आर रेडी। तो हमने कर्णोदय विष्णु को बोला। तो तीसरे प्रकार के आए साधु, संत, गुरुजन, जिन लोग कहते बड़े सिद्ध पुरुष है। सिद्ध, वो सिद्धि किसने दी? कृष्ण ने दी वो सिद्धि। वो है तो उस लोक के, लेकिन वो आए हैं केवल हमको वापस ले जाने के लिए। वो आते हैं और हमको शिक्षा देते हैं और वापस, उन्हें कहते हैं नित्य बद्ध, और इनको कहते हैं नित्य सिद्ध। सिद्ध थे शुरू से ही, लेकिन सिर्फ आए नाटक कर रहे हैं, परिवारों में आए हैं, गृहस्थ जीवन दिखा रहे हैं, वैराग दिखा रहे हैं, मनुष्य शरीर में आए, लेकिन टीचिंग्स दे रहे हैं बड़ी ट्रांसेंडेंटल। इतना ज्ञान इनके पास कैसे आया? ये नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो अब ये आए। अब कर्णोदक्ष विष्णु जो थे, उन्होंने बोला अनेक जो ब्रह्मांड बने, हर बबल के अंदर, अब हम एक बबल की चर्चा कर रहे हैं, हर एक बबल के अंदर विष्णु चाहिए। एक मिट्टी का कण उड़ नहीं सकता अगर उसके अंदर भगवान का वास ना हो। इसलिए भगवान का एक नाम आपने सुना होगा, विष्णु। विष्णु क्या मतलब हुआ? इसको संधि विच्छेद करें, विश्व के अणु में यानी एटम में, विश्व के अणु में जो रहता है उसको विष्णु कहते हैं। न्यूक्लियस हम बात करते हैं, तो विश्व के अणु में जो है उसको विष्णु कहते हैं। इसलिए कहते हैं कण कण में प्रभु विराजमान है। कौन सा विराजमान है? विश्व के अणु में विष्णु विराजमान है। इसलिए प्रहलाद के खंबे में, हिरण्यकश्यप के घर में, उन्होंने पूछा क्या मेरे खंबे में भगवान है? कहते हैं हाँ है। लेकिन क्या पहले से जब बना होगा तब थे भगवान उसमें? हाँ। नहीं। क्यों? कण कण में है ना। तो लेकिन कण कण में इतने बड़े नरसिंह तो नहीं है ना। हाँ। वो कैसे हो गए? बोले निज भृत्य भाषितम, मेरे भक्त ने अगर बोल दिया है तो अपने भक्त की भाषा पूरी करने के लिए हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अगर कोई प्रेम कर लेगा ना, उसके उसी दीवार से प्रकट हो जाऊंगा। प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। तो उसने कहा है, हाँ है। जैसे उसने मुष्टिक प्रहार किया, भगवान नरसिंह रूप लेके आ गए रक्षा करने के लिए। कि आज नहीं आते? आते। मेरे अपने जीवन में आए अनेकों बार। जब ऐसा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि दिस इज लास्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो बस फिनिश हो गया है। अब अपने जीवन में आप कभी ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप कभी पीछे टर्न करके नहीं देख पाएंगे, तो आपको बड़ा प्रोटेक्ट होकर चलना। आपको ब्रेन डिसीज हो चुका है, 2012 की बात बता रहा हूँ। But at night, 40 days of my hospitalization, I see Lord Narsingh came in my dreams. और उन्होंने आकर के रात को कुछ ऐसा किया। सुबह जब मेरा डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा एक बार एक चेकअप और करा देते, लास्ट टेस्ट, उसके बाद इनकी सर्जरी डेट है आज 3 बजे इनका ऑपरेशन होगा। तो मैं ऑलरेडी ओटी में था, और वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो कि ब्रेन सर्जन है, वो गलती नहीं करेगा। उसने सब कुछ किया। वो तो बोले कि जब फाइनल डिसीजन आया तो देखा कि ठक्को ठीक हो गया। बोले जहां से इनके प्रॉब्लम था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कह रहे अरे ये कैसे ठीक हो गया? कह रहे इनको डिस्चार्ज कर दो, ले जाओ इनको वापस रूम में। फिर डॉक्टर मिलने आया, कह रहा आपके पास कौन सी सिद्धि है जिसने आपको ठीक किया? मैं कहा कोई सिद्धि नहीं है, मैं दास हूँ भगवान का, यही सिद्धि है। मैं भगवान का सेवक हूँ। वो प्रभु अपने सेवक की रक्षा स्वयं करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करते हैं। जब बच्चे छोटे हैं तो माता पिता स्वयं रक्षा करते हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं, वो प्रभु रक्षा करेगा, इसकी इतना विश्वास रखिए। रक्षति इति विश्वास, बस फेथ होना चाहिए, वो रक्षा करेंगे, वो करते हैं। तब भगवान ने उस ब्रह्मांड के एक बबल के अंदर कर्णोदक्ष विष्णु ने विस्तार किया अपना। किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भदक्षाई यानी गर्भ के अंदर भगवान विराजमान थे बबल में। अब भगवान लेटे, आपने कई बार एक चित्र देखा होगा, मंदिरों में आप जाती रहती हैं इलाजी, तो आपने देखा होगा कि भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, पुष्प, और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो ये जो दृष्टि है, ये सृष्टि की दृष्टि नहीं है। एक कर्णोदक्ष विष्णु के बाद जो सृष्टि प्रारंभ हो रही है ना, उसका दर्शन है केवल लोगों को हो पाया है। और उसके अंदर जब गर्भोदक्ष विष्णु लेटते हैं तो उनके पसीने से एक जल निकलता है, उसका नाम है स्वेद जल। वो आधे ब्रह्मांड में भर जाता है, और उस पे गर्भोदक्ष विष्णु लेटे रहते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और कमल पे सबसे ऊपर एक लोक है ब्रह्म लोक, और उसकी जो स्टेम है ना, कमल की डंडी स्टेम कहते हैं, उसमें 14 लोक है, 14 प्लैनेट्स। उसके मध्य में पृथ्वी अर्थ जिसको हम कहते हैं, और उसके ऊपर 7 है, नीचे 7 है, ऊपर 6, नीचे 7, टोटल 14 भुवन लोके, 14 भुवन है। उसके ऊपर जो है,
सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। हम बात करेंगे अर्थ से, क्योंकि हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं। अर्थ के नीचे 7, ऊपर 6। अर्थ के ऊपर है, ये है भूलोक, इसके ऊपर है भुवलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक। इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भू भुव स्वाहा। ये 3 ही लोगों की बात होती है, भू भुव और स्वाहा। स्वर्गलोक के ऊपर तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, जिसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो कमल आ गया सत्यलोक। नीचे चले, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 है। तो पाताल इज द लास्ट वन। पाताल जहां खत्म होगा ना, वो भगवान की नाभि के ऊपर का हिस्सा है, उसके नीचे भगवान लेटे हुए हैं। तो ये भगवान की डायमेंशन है। एक बबल की बात कर रहा हूं, और ऐसे अनेकों बबल भगवान के शरीर से निकल रहे प्रति क्षण। और किसी न किसी लोक में भगवान कृष्ण इस समय अपनी बाल लीलाएं कर रहे होंगे। किसी न किसी जगह भगवान की नरसिंह लीला चल रही होगी, किसी न किसी, क्योंकि भगवान की नित्य लीला है। जब इस लोक में होती है तो वो कहते हैं भगवान तो उस ईयर में आए थे ना। हम लोग जाते हैं चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे डिस्कशन होता है, बोले टाइम फ्रेम देखो ना, भगवान की लीला कैसी है, नित्य लीला, एवरी डे, पर डे। तो नित्य लीला कैसे होगी? यहाँ तो 125 साल लीला किए कृष्ण, और 5000 साल पहले वैकुंठ चले गए, उसके बाद कैसे? तो भगवान यहाँ से जब अदृश्य दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो दृश्यमान है ना, क्योंकि वो तो कभी जाते नहीं है। तो किसी और ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा है, वहां पर श्री कृष्ण लीला चल रही है। आज भी कहीं ना कहीं यशोदा जी की जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, लाला आए हैं आज कहीं पर। तो प्रतिदिन नित्य लीला भगवान करते हैं। लेकिन कहते हैं कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। जिस व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी होगी वो इस चीज को देख पाएगा, नहीं तो लोग बोलेगा बोगस है यार, बुकिश नॉलेज है यार, हमने तो कभी नहीं देखा। मैं उनसे पूछता हूं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट व्यक्ति हूं, फार्मा पढ़ के आया हूं, आपने प्रभु को नहीं देखा। आपको मैं बोलूं इस दीवार के परे क्या आप देख सकती हैं? आप नहीं देख पाएंगी, क्योंकि बोले हमारी आईज का एक लिमिटेशन है, दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है। तो हम इस दीवार के पार नहीं देख पा रहे, उस ब्रह्मांड के पार उस प्रभु को देख पाएंगे। जब हम प्रत्यक्ष देखने के आदी हो चुके हैं तो हमें परोक्ष दिखेगा कैसे? प्रत्यक्ष, अक्ष यानी आंखें सामने दिखे उसे प्रत्यक्ष, और जो अक्ष के सामने नहीं उसे परोक्ष कहते हैं। तो कृष्ण कौन है? परोक्ष का ज्ञान है। वो कैसे अनुभव होगा? बोले उसका अनुभव होता है। बोले अनुभव कैसे होता है? एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को समझा यही ज्ञान सृष्टि का। तो बोला समझ में आया? बोला गुरुजी इतने रोम, इतने कूप, इतने ब्रह्मांड, कुछ समझ नहीं आया। बोले अभी तो समझाया, लिखो, लिख करके समझो। फिर लिखवाया, अब समझ में आया? करे नहीं गुरुजी समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने उठा के एक चाटा मार दिया। बोले गुरुजी आपने मुझे मार दिया, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कर दिखाओ कहां दर्द हो रहा है, कर दिखाओ कहां दर्द हो रहा है। कर दर्द दिखता थोड़ी है, दर्द तो अनुभव हो रहा है। बोले बस जैसे दर्द का अनुभव होता है ना, ऐसे ही कृष्ण का, भगवान का अनुभव होता है। जिसको हो गया है उसको दिखता है कि हाँ मेरे को अनुभव हो रहा है। जिसको नहीं हो रहा है तो भगवान अनुभव का विषय है, भगवान प्रत्यक्ष देखने का विषय नहीं है।